नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, रात 8 बजे से हम लोग के चैनल में लाइव क्लास होता है, इसलिए दोस्तों आज भी हम लोग आ चुके हैं लाइव क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन लेके। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का 50 प्रश्न में से दोस्तों आपका टारगेट रहेगा 45, यानी कि दोस्तों 50 प्रश्न में से दोस्तों आपका 45 का सही आंसर देना ही पड़ेगा। और दोस्तों आज हम लोग जो 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ये आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए दोस्तों वीडियो को मिस मत करना, पूरा देखना। आज जो 50 प्रश्न का क्लास होगा दोस्तों, ये एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, और आगे भी आने का बहुत ही चांस है, इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को एकदम मिस मत करना। और वीडियो के एंड होने के बाद दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों ने 50 प्रश्न में से दोस्तों कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो प्लीज उनसे ये वीडियो शेयर कर देना। दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, किस तापमात्रा पर पानी की घनत्व अधिकतम होती है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा किस तापमान पर पानी की घनत्व अधिकतम होती है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि दोस्तों 4 डिग्री तापमात्रा पर पानी की है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए फ्यूल? निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज मास गैस? निम्नलिखित में से किसे मास गैस के रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से किसे मास गैस के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी CH4, यानी कि दोस्तों CH4 को भी मास गैस के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर ऑफ कोल गैस, स्विच कोयले का गैस का मिश्रण है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी CH4NH2, यानी कि दोस्तों स्विच कोयले गैस का मिश्रण है CH4NCH2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 दोस्तों, विच फ्यूल इज यूज ए मोलिक्यूलर रिएक्शन? अनुमानिक प्रतिक्रिया में किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना, इस क्वेश्चन का एग्जाम में आने का चांस बहुत ही है। और दोस्तों इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन ए पावर, यानी कि दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं ऑप्शन ए पावर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 7, काउंट ऑफ वेनियर कैलिपर्स इज? वेनियर कैलिपर्स का अल्पतम संख्या है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसके आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन सी 0.01 cm, यानी कि दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस क्वेश्चन का चांस एग्जाम में आने का बहुत ही है। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, बिजली की खपत की इकाई है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा बिजली की खपत की इकाई क्या है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी किलोवाट आवर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है बिजली की खपत की इकाई है ऑप्शन बी किलोवाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, डायमेंशियल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम इज? आयतन की विमीय सूत्र क्या है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा डायमेंशियल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम इज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 10, स्पीड इन सी वाटर इज? समुद्री जल की गति की इकाई क्या है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा समुद्री जल की गति की इकाई क्या है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन सी नोट्स, यानी कि दोस्तों समुद्री जल की गति की इकाई है ऑप्शन सी नोट्स। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और डिफेंस फॉर ए गिवन बॉडी, किसी दिए गए शरीर के लिए उछाल किस कारण के ऊपर निर्भर करता है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी डेंसिटी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना 11 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन बी डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 दोस्तों, इफ ए फैन ऑफ ए क्लोज्ड रूम इज वर्किंग देन टेम्परेचर ऑफ द रूम विल? यदि एक बंद कमरे का पंखा काम करना बंद कर देता है तो उस कमरे का तापमात्रा होगा। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन ए इंक्रीज, यानी कि दोस्तों इफ ए फैन ऑफ ए क्लोज रूम इज वर्किंग देन टेम्परेचर ऑफ द रूम विल इंक्रीज। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 13, शून्य तापमात्रा निरपेक्ष तापमात्रा है परम नाभिकीय उष्मा? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन बी -273 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंड ऑर्डर टाइप लेवल? निम्नलिखित में से कौन दूसरा क्रम का लेवल नहीं है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन डी फेड। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन डी फेड। क्वेश्चन 15, डायनामो कन्वर्ट्स डायनामो धर्मांतरी? तो दोस्तों इसके आंसर क्या होगा आपको बताना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि दोस्तों डायनामो कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, द रेट ऑफ चार्ज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड? संवेग की परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है?
तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन सी फोर्स, यानी कि दोस्तों द रेट ऑफ चार्ज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 दोस्तों, द स्प्रेडिंग ऑफ सेंट इन ए रूम फॉलो द लॉ ऑफ। एक कमरे में गंध का प्रसार किस नियम का पालन करता है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा एक बंद कमरे में गंध का प्रसार दोस्तों किस नियम का पालन करता है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन बी कन्वेक्शन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना 17 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन बी कन्वेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, साउंड लाउडर देन हाउ मेनी डिसिबल्स इज पेनफुल। कितने डिसिबल के तेज आवाज में दर्द होता है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसके आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 130। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना 18 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 130। दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम लोग यहाँ पर 8 बजे रोज आपका लाइव क्लास लेते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए मीडियम डिपेंड्स अपॉन इट्स। किसी माध्यम में ध्वनि का वेग किसके ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन बी डेंसिटी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए मीडियम डिपेंड्स अपॉन इट्स डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डिक्रीज ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन ग्लास डायमंड एंड वाटर इज। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन डी वाटर ग्लास डायमंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना 20 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं ऑप्शन डी वाटर ग्लास डायमंड। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 20, स्वामी दयानंद फाउंडेशन, स्वामी दयानंद की स्थापना। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा स्वामी दयानंद की स्थापना कौन सा है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन बी द आर्य समाज, यानी कि दोस्तों स्वामी दयानंद फाउंडेड द आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड इन द ईयर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 1897, और दोस्तों ये हुई थी 1 मई को दोस्तों 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द मोस्ट एक्टिव गैस इन एयर इज। वायु में सर्वाधिक सक्रिय गैस कौन सा है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा वायु में सर्वाधिक सक्रिय गैस कौन सा है। तो दोस्तों देखो, ऑप्शन ए पर है नाइट्रोजन, बी पर है कार्बन डाइऑक्साइड, सी पर है ऑक्सीजन, डी पर है ऑर्गन। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन सी ऑक्सीजन, यानी कि दोस्तों द मोस्ट एक्टिव गैस इन एयर इज ऑक्सीजन। वायु में सर्वाधिक सक्रिय गैस है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच विटामिन इज प्रोवाइड टू द ह्यूमन बॉडी बाय सनलाइट। मनुष्य के शरीर में कौन सा विटामिन प्रदान किया जाता है सूर्य के प्रकाश से। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन ए विटामिन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना विटामिन डी इज प्रोवाइड टू द ह्यूमन बॉडी बाय सनलाइट। क्वेश्चन नंबर 24, द नंबर ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटीन की संख्या क्या लेती है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन सी एटॉमिक नंबर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना 24 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन सी एटॉमिक नंबर। द नंबर ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, टीयर गैस यूज बाय द पुलिस टू डिस्पेयर द मूव कंटेंट्स। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी क्लोराइन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी क्लोराइन। 6, द पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन। दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसके आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना इसके आंसर आपको बताना पड़ेगा कमेंट करके। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी लेंथ ऑफ द पेंडुलम। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी लेंथ ऑफ द पेंडुलम, यानी कि दोस्तों द पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों, व्हाट इज एन एंटीजन। पतिजन क्या है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो पतिजन है दोस्तों वो क्या है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन ए प्रोटीन, यानी कि दोस्तों ए प्रोटीन इज एन एंटीजन। पतिजन क्या है, पतिजन है दोस्तों ए प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों, चूज द ओनली स्केलर क्वांटिटी। केवल अदिश राशि चुने। तो दोस्तों आपको निम्नलिखित में से एक अदिश राशि को चुनना पड़ेगा। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन डी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि दोस्तों केवल अदिश राशि को चुनिए। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ए लॉन्ग साइडेड पर्सन यूज है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन ए कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं ऑप्शन ए कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज आर। कोशिकाएं जो के लिए जिम्मेदार होती है एंटीबॉडीज का उत्पादन कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसके आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन सी लिम्फोसाइट्स। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन सी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच स्टेट हैज द मोस्ट राज्यसभा सीट्स। सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट्स वाला राज्य कौन सा है।
तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है। तो इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन है यूपी, यानी कि दोस्तों यूपी स्टेट हैज द मोस्ट राज्यसभा सीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, द डॉक्टर हु परफॉर्म द फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन, डॉक्टर जिन्होंने पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किया। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसके आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, क्रिस्टियन बर्नार्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। द इंडियन एयरफोर्स क्रिएट, भारतीय वायुसेना का निर्माण कब किया गया था। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इंडियन एयरफोर्स क्रिएट कब हुआ था। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है 8 अक्टूबर 1932 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। 8 अक्टूबर 1932 वाज द इंडियन एयरफोर्स क्रिएटेड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ बुर्मा, बुर्मा का नया नाम क्या है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा बुर्मा का नया नाम क्या है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, म्यांमार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। 34 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, म्यांमार। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 35, व्हिच रूल्स बिल्ड द इलोरा टेम्पल, इलोरा मंदिर का निर्माण किस नियम से हुआ है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इलोरा मंदिर का निर्माण किस नियम से हुआ है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, राष्ट्रकूट, यानी कि दोस्तों इलोरा मंदिर का निर्माण हुआ है राष्ट्रकूट नियम से। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर मिसाइल, निम्नलिखित में से कौन सा एक एयर मिसाइल है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक एयर मिसाइल है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, त्रिशूल, यानी कि दोस्तों त्रिशूल ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर मिसाइल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेयर इज रॉन्ग अबाउट अवार्ड एंड देयर फील्ड, निम्नलिखित में से कौन सा जूरी पुरस्कार और उनके क्षेत्र के बारे में गलत है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसके आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, भारतीय जनपीठ मेडिसिन, यानी कि दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, हु इंट्रोड्यूस द राखी फेस्टिवल इन बंगाल 1905, बंगाल में 1905 में राखी उत्सव का शुरुआत किसने की थी। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा 1905 में राखी फेस्टिवल का उत्सव बंगाल में किसने किया था। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर इंट्रोड्यूस द राखी फेस्टिवल इन बंगाल 1905। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 39, फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड इन 1951 एट, 1951 में आयोजित पहला एशियन खेल। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसके आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, दिल्ली, यानी कि दोस्तों फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड इन 1951 एट दिल्ली। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे 40 क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40 है, संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ, संतोष ट्रॉफी के साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से किसके साथ संतोष ट्रॉफी जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, फुटबॉल, यानी कि दोस्तों संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41, सिलिकॉन अवार्ड इज कनेक्टेड विथ, सिलिबिंदु शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से सिली अवार्ड किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है टेनिस, बी पर है क्रिकेट, सी पर है हॉकी और दोस्तों डी पर है फुटबॉल। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, क्रिकेट, यानी कि दोस्तों सिलिकॉन वुड इज कनेक्टेड विथ क्रिकेट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 42 दोस्तों, वेयर इज द सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड मतलब यह कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसके आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन सी, श्रीहरिकोटा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हिच प्लैनेट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट, लाल ग्रह कौन सा ग्रह को कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा लाल ग्रह कौन सा ग्रह को कहा जाता है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मार्स। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन सा है तो दोस्तों इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहस्पति। और दोस्तों पूछा जाए हमारा सेकंड में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा तो दोस्तों उसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शनि ग्रह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। रेड प्लैनेट हो जाता है मंगल, सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है दोस्तों बृहस्पति, और दोस्तों सेकंड सबसे लार्ज ग्रह हो जाता है शनि। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट वाज द नेम ऑफ अशोकास फादर, अशोक का पिता का नाम क्या है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा अशोक का पिता का नाम क्या है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन बी, बिंदुसार। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, यानी कि बिंदुसार वाज द नेम ऑफ द अशोकास फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45 दोस्तों, वेयर डिड सरोजिनी नायडू लिव, सरोजिनी नायडू कहाँ पर रहने वाली थी। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा सरोजिनी नायडू कहाँ की रहने वाली थी। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। यानी कि दोस्तों सरोजिनी नायडू कहाँ पर रहने वाली थी। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 36, मैकमोहन लाइन इज सिचुएटेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, मैकमोहन रेखा भारत और कौन से देश के बीच में है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो मैकमोहन लाइन है दोस्तों इंडिया और कौन से देश के बीच में है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, चाइना। यानी कि तो मैकमोहन लाइन इज सिचुएटेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन है, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47, हाउ मेनी ईयर्स गैप ओलंपिक गेम हेल्ड, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल होता है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन
यानी कि दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48, विच कंट्री इज द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन मेंबर, सबसे ज्यादा संवैधानिक निर्वाचन सदस्य कौन सा देश का है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन ए इंडिया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 49, व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है 10 दिसंबर, दोस्तों 10 दिसंबर को मनाया जाता है ह्यूमन राइट्स डे। दोस्तों ऑप्शन बी पर है 21 जून, दोस्तों 21 जून में मनाया जाता है योगा दिवस। और दोस्तों ऑप्शन सी पर है 1 दिसंबर, तो दोस्तों 1 दिसंबर में मनाया जाता है एड्स डे। और दोस्तों ऑप्शन डी पर है 28 फरवरी, तो दोस्तों 28 फरवरी को मनाया जाता है साइंस डे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50, दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 50 का है, व्हेन वाज नीति आयोग एस्टैब्लिश, नीति आयोग का स्थापना कब हुआ है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा नीति आयोग का स्थापना कब हुआ है। तो दोस्तों देखो इसके आंसर हो जाता है 2015। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना 2015 वाज नीति आयोग एस्टैब्लिश। और दोस्तों ये हुआ था 1 जनवरी को। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगता है दोस्तों तो ये अपने फैमिली मेंबर या दोस्तों शेयर से प्लीज। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों ये वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो ये अपने फैमिली मेंबर और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। और अब ये एग्जाम का आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मेरे तो ठीक है आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक या सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों अगर आपका कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है दोस्तों तो प्लीज उनसे ये वीडियो शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।